नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, पीसीएस 2021 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और उसी में हमारे साथ चयनित हैं दीपिका सिंह मैम, जिनका प्रिंसिपल पद पे चयन हुआ है। आइए इनसे जानते हैं वो सारी रणनीति जो आप सभी लोग जानना चाहते हैं। कैसे प्रारंभिक परीक्षा क्लियर हुआ, कौन कौन सी कठिनाइयों के साथ में इन्होंने तैयारी की और यहाँ तक ये पहुँच पाए हैं। तो मैम, सबसे पहले तो यूपीपीएससी डेली न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू सर। तो मैम, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के विषय में कुछ हमारे जो छात्र हैं उनको आप बताएं। और इंग्लिश में मैंने एमए किया हुआ है, लेकिन मैंने अपना जो ऑप्शनल रखा है वो ज्योग्राफी रखा है और मैंने 2013 से प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, क्योंकि उसके पहले जो है जॉब तो मेरी लग गई थी, लेकिन फिर ऐसा कुछ माहौल मिला जिसकी वजह से मैं जो है प्रिपरेशन नहीं कर पाई उसके। अच्छा मैम, आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इस एग्ज़ाम, सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम में आने को लेकर के? क्या क्या आपको ज़िंदगी में फेस करना पड़ा, कोई कठिनाई, किस प्रकार से आप यहाँ तक पहुँच पाई हैं? सर सबसे पहले तो चूँकि मैं वर्किंग हूँ और मैं मैरिड भी हूँ, तो सबसे बड़ा जो इशू था वो तो टाइम मैनेजमेंट को लेकर आया। चूँकि जॉब भी हो जा रही है, फिर आप घर आ रहे हो, तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा इशू रहा। लेकिन फिर भी मैंने उसको एक अपनी रणनीति बनाकर मैंने टाइम जो है क्लियर कर लिया अपना, कि कैसे मुझे पढ़ना है, जॉब भी करनी है, क्योंकि हर समय आपको छुट्टी नहीं मिल सकती है और आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना ही पड़ता है। तो मैम, आप अपने प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति को बताएं कि कितने समय में आपने इसको तैयार किया। कि क्या कई छात्रों की ये भी परेशानी होती है कि पहले प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करें फिर मेंस की करें, क्योंकि कई छात्र कंफ्यूज होते हैं। तो किस प्रकार से वो तैयारी करें, प्री और मेंस दोनों को लेके चलें, कि कैसे आपने किया था प्रारंभिक परीक्षा, बताएं इसको। सर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ करिए। अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं, जो कि इसमें आपको प्री सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है, जो कुछ आपकी पोस्ट डिसाइड करने वाला जो काम है वो मुख्य परीक्षा है, वो ही सब कुछ करती है। मतलब सारी जो सक्सेस की है वो एक्चुअली मेन एग्ज़ाम होते हैं। तो आप मेंस की तैयारी करिए, लेकिन प्री परीक्षा के पहले 2-3 महीने पहले आप कॉन्सेंट्रेट हो जाइए। उसके लिए मार्केट में घटना चक्र के नोट्स हैं। नोट्स क्या हैं, जो उसकी जो पूर्वावलोकन की जो सीरीज़ है वो बहुत अच्छी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उसको पढ़कर भी लोगों को नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। फिर भी आप अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल बनाइए। मेरा मतलब है कि अगर आपको लगता है कि नोट्स बनाने चाहिए तो आप बनाइए, अगर नहीं लगता है कि नहीं बनाने चाहिए तो मत बनाइए, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो प्री के लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपका सोर्स लिमिटेड हो, सोर्स ऑथेंटिक हो और आप बार बार उसका रिवीजन करते रहें। फिर मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं और जिसमें आपको जो आपको अच्छी लगती हो, आपको लगता हो कि मंत्रा की ज़्यादा अच्छी है और इरावट की ज़्यादा अच्छी है, जिसकी भी XYZ आपको लगती तो आप कर सकते हो। तो आपको रिवीजन पे फोकस करना है, रिवीजन करिए। CSAT के लिए भी है कि आप आजकल CSAT काफ़ी टफ होने लगा है और बहुत सारे एस्पिरेंट CSAT की वजह से बाहर हो जाते हैं। तो CSAT की भी आप प्रैक्टिस टेस्ट लगाइए। तो प्रैक्टिस टेस्ट एक अपने आप में काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है। मेंस की बात रही तो मेंस में आपको जैसे करंट के लिए विज़न IAS पढ़ना है, उससे पढ़ के नोट्स बनाना है। मेरा फोकस नोट्स बनाने पे बहुत है, क्योंकि अगर आपके खुद के नोट्स होते हैं तो आपको वो कम टाइम में ज़्यादा जो है अचीव करने की कैपेसिटी देते हैं। और जो बुक्स होती हैं, सपोज़ आपने एक बुक्स उठाया, उसमें से आपको 300 पेजेस हैं, आपने उसको पढ़ना शुरू किया, तो आपको एग्ज़ाम के टाइम इतना समय नहीं होता है। तो जब आपके खुद के नोट्स होते हैं तो आपको वो काफ़ी अच्छा लगता है और आप उससे काफ़ी अच्छा कर ले जाते हैं। आप उसको अपडेट करते रहिए करंट से। तो मैम, आपकी सफलता की जर्नी में किन लोगों का आपके जीवन में ज्यादा से ज्यादा योगदान रहा? घर वालों, दोस्त, यार, पति, किन किन लोगों का सबसे ज्यादा योगदान आपकी सफल जर्नी में रहा है? जी सर, जैसा कि हमेशा कहा जाता है कि एक सफल पुरुष के पीछे हमेशा एक स्त्री का हाथ होता है, लेकिन मेरी सफलता के पीछे मेरे पति का साथ रहा और बहुत उनका कंट्रीब्यूशन रहा, क्योंकि उन्होंने मुझे ना सिर्फ मोटिवेट किया बल्कि उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए मेंस की परीक्षा में जैसे बच्चों को भी देखना, संभालना, तो उन्होंने मुझे बहुत अवसर प्रदान किया। और मेरे माँ बाप का आशीर्वाद और मेरे घर वाले, मेरे फ्रेंड्स, भाई बहन, तो सभी का मेरे ऊपर सहयोग रहा। क्योंकि ये मेरा चौथा इंटरव्यू था, तो मैंने बहुत फेलियर्स भी देखी, लेकिन किसी ने अपना विश्वास जो है हटाया नहीं, मेरे ऊपर बनाए रखा कि नहीं आप कर सकते हो, आप करो।
और ये एक बहुत बड़ी बात है। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे कहा कि नहीं, आप तुम जितना टाइम वापस लगाने में आओगी, पढ़ाई बंद करोगी, उतनी मेहनत से तो तुम और आगे बढ़ जाओगी। उनकी बातें मेरे लिए एक बहुत ही बूस्टअप करने वाली साबित हुई, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं इसका जो धन्यवाद है वो ईश्वर के साथ साथ अपने घर वालों को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, सबको देना चाहूँगी। प्रारंभिक परीक्षा में करंट अफेयर को लेकर के आपने कैसे तैयार किया? करंट अफेयर कहाँ से आपने तैयारी की? सर करंट अफेयर के लिए तो जैसे जो मैगजीन्स मार्केट में आ रही हैं, जैसे घटनासार है, दृष्टि की मैगजीन है, तो काफ़ी सारी मैगजीन, हमें तो इन्हीं दोनों पे फोकस किया, इसलिए हमें यही दो जो अच्छी लगती हैं। तो आप इनको रेगुलर, और विज़न IAS हो गया, तो आप रेगुलर इनको मंथली लेते रहिए और इनको पढ़ते रहिए। अब जैसे विज़न का है, काफ़ी मतलब वो हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो आप उसको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप नोट करते रहिए। फिर जब एग्ज़ाम होता है तो उसके 15-20 दिन पहले एक आ जाती है मार्केट में घटनासार, तो चूंकि आपका पुराना पढ़ा हुआ होता है, आप मंथली पढ़ रहे होते हो, तो फिर आप उसको उठा करके जब आप पढ़ते हो तो आपको और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। एक चीज़ मैं और कहूँगी, जैसे पुरस्कार वगैरह बहुत सारे होते हैं, थीम्स होती हैं, इंडेक्स होते हैं, उनमें कौन सा किसको प्लेस मिला, तो आप उनको थोड़ा सा भूलते हो, तो उसके लिए आप नोट्स बना लो, क्योंकि आप बार बार रिवीजन करोगे तो आपको याद हो जाएगा वो चीज़, नहीं तो आप कंफ्यूज होने की स्थिति बन जाती है समटाइम्स, तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी। मैम आपका ऑप्शनल कौन सा था और मीडियम कौन सा? सर मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, और जो मेरा मीडियम है वो हिंदी मीडियम है। मीडियम। अब मैम आते हैं मेंस के एग्जाम को लेकर के, जिसमें ऐसे हिंदी, GS फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एक फोर्थ पेपर होता है जो कि इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड और एथिक्स का पेपर, जो कि आजकल बच्चे उसको काफ़ी टफ मानते हैं, ऐसा कुछ हवा है कि कैसे करें उसको, तो उस पर आपने कैसे वर्क किया, कैसे उस पर काम किया, तो आप थोड़ा सा मेंस के विषय में डिस्कस करें, GS फर्स्ट, सेकेंड से लेके फोर्थ तक, और ऐसे और हिंदी का। सर अगर हम हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी के लिए तो सबसे पहले देखिए, उसमें जो पैसेज आता है उसको आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करिए, और उसमें थोड़ा सा कोटेशन वगैरह ऐड करिए, और इस सब चीज़ों की भी थोड़ी प्रैक्टिस ज़रूरी है। मेरा मतलब है कि आप जब पेपर हिंदी का देने जा रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पढ़ करके एग्ज़ाम हॉल में चले जाएं। अगर आप पहले से 2-4 पेपर, 10 पेपर सॉल्व करके जाते हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और ऐशे के लिए क्या है कि जो आपके जैसे महिलाओं पे टॉपिक आता ही आता है, होता क्या है, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने महिलाओं का टॉपिक देखा और बस एक ही चीज़ पे लिखना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि वो महिलाओं के किस चीज़ को वो पूछ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए वो महिलाओं के सशक्तिकरण पे पूछ रहे हैं तो आपको सशक्तिकरण के ही एंगल्स बताने हैं, और आप एक जो आपका जो ऐशे हो वो डायमेंशनल, मतलब कई वर्सेटाइल होना चाहिए। और जैसे उन्होंने शैक्षिक स्थिति पे पूछा है तो उसका कहाँ कहाँ क्या कनेक्शन हो सकता है, और कोटेशंस वगैरह डालिए। और ऐशे की भी थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, करंट इश्यूज़ भी उसमें होने चाहिए, कुछ डेटा होना चाहिए। तो ऐशे में तो मुझे हमेशा अच्छा मार्क्स मिला, और ऐशे पे प्रैक्टिस अगर आप करते हो तो ऐशे भी बहुत अच्छा स्कोरिंग हो सकता है आपके लिए, उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जी मैम, GS फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ के विषय में कैसे आपने प्रिपेयर किया, नोट्स बनाए आपने, कहाँ से आपने कहीं से कोचिंग की थी? नहीं सर, मैंने कोई कोचिंग नहीं की, मेरी सारी पढ़ाई जो है वो सब सेल्फ स्टडी से रही तो है। उसी सेल्फ स्टडी में आपने कैसे GS की तैयारी की, कैसे नोट्स बनाए, कहाँ कहाँ से नोट्स आपने बनाए हैं, कुछ कम शब्दों में जल्द से जल्द व्यूअर करो बताएं तो। जी सर, GS फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के, फोर्थ के लिए भी, उनके लिए भी मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए हैं। जैसे आप आर्ट एंड कल्चर है उसमें, तो आप आर्ट एंड कल्चर की अच्छी बुक पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, वर्ड हिस्ट्री के नोट्स बनाइए। सर GS फर्स्ट के लिए हमें नोट्स बनाने होंगे, आर्ट एंड कल्चर है, वर्ड हिस्ट्री है, और नोट्स बनाने के बाद लास्ट में कम से कम 7-8 पेज जो है हम 2018 से जैसे 2022 तक हम उसके जो मॉडल क्वेश्चन हैं वो डाल सकते हैं, तो उनके हम पॉइंट लिख सकते हैं। तो हमें इससे ये भी पता चलता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, तो उससे हमें एक अच्छा आइडिया मिलता है। और सेकंड पेपर में तो इस बार बहुत स्कोरिंग रहा है, और बच्चों ने, एस्पिरेंट्स ने, मतलब अनएक्सपेक्टेड मार्क्स 122, 30 ऐसे मार्क्स गेन किए हैं, तो मतलब बहुत अच्छा रहा है। तो उसमें पॉलिटी का पेपर आता है, IR है, तो उसको आप अच्छे से तैयार करिए। IR तो फुल्ली करंट है, टोटल आपको नज़र रखनी है क्या है, हमारे किस देश से कैसे रिलेशन है, उसके क्या सभी पहलुओं पर ध्यान दीजिए। इसके बाद थर्ड पेपर की बात आती है तो वो भी पूरा करंट होता है। विज़न IAS मैगजीन पढ़ करके, नोट्स बना करके आप काफ़ी अच्छे से उसको कर सकते हैं। बहुत अच्छी वो हेल्पफुल साबित होती है, मुझे तो हेल्पफुल साबित हुई है।
और इसके बाद फोर्थ पेपर में आप केस स्टडी उसको बहुत अच्छे से लगाइए। और जो एक कॉन्सेप्ट उसमें एक्चुअली वो फोर्थ पेपर में थोड़ा सा जैसे करुणा है और इमोशनल इंटेलिजेंस है, सिंपैथी है, तो ये सारे वर्ड्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए और एक सिविल सेवक उनको अपने फील्ड में कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये चीज़ आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो उसी चीज़ों पे वो बेसिकली पूछते हैं। और केस स्टडी है तो केस स्टडी तो आपको जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको आएगी, क्योंकि केस स्टडी तो कहीं आपको याद करने की चीज़ है नहीं, तो वो चीज़ आपको प्रैक्टिस के ही थ्रू आ सकती है। तो करके बात करते हैं, जैसा कि आपका भूगोल ऑप्शनल रहा है जी। और ये इंटरव्यू आपसे बनाया जा रहा है कि रिजल्ट आपका मार्कशीट आ चुका है तब बनाया जा रहा है। तो ऑप्शनल के विषय में बताएं, आपने कहाँ से पढ़ाई की ऑप्शनल की और ऑप्शनल में आपने कैसा किया था और क्या रिजल्ट जो आया है, मार्कशीट जो आई है वो उसके अकॉर्डिंग रही है कि नहीं रही है? सर जीएस ज्योग्राफी के जो फर्स्ट पेपर के लिए उसके लिए तो मैंने टोटल जो है खुल्लर की बुक का सहारा लिया और वो काफ़ी अच्छी बुक है, सफिशिएंट है, उसमें काफ़ी मैटर कवर हो जाता है। और सेकंड पेपर में तो जो है काफ़ी आजकल करंट से रिलेटेड मुद्दों को वो डालकर पूछ रहे हैं। मुझे हमेशा बहुत अच्छे नंबर मिले ज्योग्राफी के सेकंड पेपर में, लेकिन इस बार मेरा ज्योग्राफी का सेकंड पेपर जो है वो उतना अच्छा नहीं गया जितना अच्छा होता था। तो मुझे तो इस बार ज्योग्राफी में सेकंड पेपर में कम नंबर मिले, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मुझे कम मिले तो दूसरों को भी मिलेंगे। और आप लोग जीएस मतलब ज्योग्राफी जो है वो सेकंड पेपर ज़्यादा स्कोरिंग है कंपैरेटिवली फर्स्ट पेपर, लेकिन वो ज़्यादा मेहनत मांगता है और वो उसके लिए भी आपको नोट्स बनाना है। और ज्योग्राफी में जितनी आप मैपिंग करेंगे, जितनी चीज़ों को आप क्लियर कर पाएंगे तो वो चीज़ उतनी अच्छी होगी। आप मैपिंग के थ्रू डायग्राम, फ्लो चार्ट, ये सारा कुछ अगर आप इंक्लूड करते हैं, सपोज आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप हुआ इंडिया के मान लीजिए सीमेंट प्रोडक्शन पे, तो अब सीमेंट के कई सारे स्टेट्स हैं, तो जो फर्स्ट है, सेकंड है, एटलीस्ट आप उनका अगर मैप बनाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो प्रेजेंटेशन होगा वो दूसरों के कंपैरिजन डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि आप ज़्यादा उसको क्लियर कर दे रहे हैं। तो मैपिंग इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर कराती है। अगर आप वर्ड जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स उन्होंने सिर्फ इंडिया का मैप बनाया और पॉइंट कर दिया कि कहाँ कहाँ सीमेंट का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन अगर आपने स्टेट का भी मैप बनाया तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने उनसे बेहतर किया। तो इसके लिए आपको लॉट ऑफ प्रैक्टिस होनी चाहिए मैप्स की। स्टेट मैप भी आपको उतनी फ्लुएंटली आनी चाहिए, तो उससे बहुत अच्छी स्कोरिंग आप कर सकते हैं। और एक ज्योग्राफी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। फिलहाल तो अभी सब्जेक्ट हटने पे भी बात चल रही है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि हट जाएगा, तो अभी जब हटेगा तब तो तैयारी बंद होगी। मैम जब भी हटेगा इसका बेनिफिट तो हमको जीएस के पेपरों में मिलता ही रहेगा। हिस्ट्री जीएस के फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी का अच्छा सा हिस्सा कवर होता है। मतलब जैसे उसमें ज्वालामुखी है, ये सारी चीज़ें हैं, पूछते हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कहीं ना कहीं वो काम देना ही देना है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपका नॉलेज वेस्ट जाएगा। और आपको अपने जीवन में भी ज्योग्राफी का काम, आप ऑफिसर बनने के बाद भी आप अगर आप कहीं के एसडीएम बन जाते हैं, वहाँ की भौगोलिक स्थिति जैसी होती है तो आप उसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर पाते हैं। आप अपना जो है आउटपुट आपका अच्छा आता है, क्योंकि क्लाइमेट की जानकारी, भौगोलिक स्थिति की जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ के सारे संस्कृति सभ्यता भी आपको जानने बहुत जरूरी होते हैं। तो मैम इसी सीरीज में हमारा एक लास्ट प्रश्न है आपसे कि हमारे जो चैनल पे छात्र जुड़े हैं, जो नए हैं, जो पुराने, जो इस बार भी इंटरव्यू तक पहुँचे, इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनके लिए कुछ 2 लाइन में आपकी तरफ से कुछ मोटिवेशन वर्ड हो जाए। जी मैं सबसे पहले जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं जो सिविल प्रिपेयर कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनको मैं ये मैसेज दूंगी कि आपको अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग आपको नोट्स ज़रूर बनाने हैं। धैर्य और लगन का बिल्कुल मतलब आपको ये ऐसे 2 अस्त्र हैं जिनकी वजह से आप जो है सफलता के स्टेज पर पहुंचते हैं। असफलता से घबराना नहीं है, उससे हमें सीखना है। और किसी को ये देखकर नहीं सोचना है कि कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया तो मैं तो 3 अटेम्प्ट दे चुका। अगर आपके पास फर्स्ट अटेम्प्ट वाले एग्जाम्पल है तो आपके पास 7 अटेम्प्ट वाले भी एग्जाम्पल है कि 7 टाइम्स अब वो इंटरव्यू दे चुके, अब सेलेक्ट हो रहे हैं। सबका अपना अपना भाग्य, अपनी अपनी मेहनत है, अपनी अपनी समझ है। आप पूरे धैर्य लगन के साथ पढ़ाई करिए तो ये तो मतलब 101% डन है कि आप ज़रूर से ज़रूर सेलेक्ट होंगे। और ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, सभी एस्पिरेंट्स को। अपनी मेहनत बनाए रखिए, सफलता आपके पास ज़रूर होगी। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया है और भविष्य के लिए आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।
तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया रहे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।